ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सर्वसिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। कई दिनों से सद्ग्रस्त के जीवन की चर्चा चल रही है। सद्ग्रस्त जीवन में पूज्य के प्रति आदर भाव, कषायों की मंदता, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, परिवार में ही रहकर पुण्य का उपार्जन, समय मिलने पर धर्म की आराधना, गृहस्थ परिवार में जीवन जीते हुए 14 नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, 4 विश्राम, छोटे मोटे व्रत, सामायिक पौषध, पंडित मृत्यु आदि की चर्चा करते हुए हम कर्म प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। कर्म के स्वरूप को जानने का हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, उस कर्म के स्वरूप को समझें और कर्म के स्वरूप को समझकर कर्मों से अलग कैसे हुई, कर्मों का विसर्जन यानी निर्जरा क्षय कैसे करें, इस स्वरूप को समझ करके हम अपने आत्मगुणों को प्रकटीकरण करें, आत्मगुणों को जागृत करें। इसी भावनाओं से हम कर्म प्रकृति के स्वरूप को समझ रहे हैं। कर्म प्रकृति उत्तरायण सूत्र के माध्यम से 33वें अध्ययन कर्म पैठी यानी कर्म प्रकृति का स्वरूप हम समझ रहे हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय कर्म का स्वरूप हमने समझा। कल हम आयुष्य कर्म की चर्चा कर रहे थे। आयुष्य कर्म के स्वरूप को जान रहे थे। आयुष्य कर्म हमें सुख दुख तो नहीं देता, किंतु उस कर्म के अनुसार हमें एक गति में रोक करके रखता है। चाहते हुए भी हम वहाँ नहीं रह सकते। देवों के महारिद्धि वाले अनंत सुखों में रहने की इच्छा होते हुए भी देव का जब आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है तो वहाँ से उस स्थान को, उस रूप को छोड़ना ही पड़ता है। और नरक जैसी दुख और पीड़ा होने पर भी, तिर्यंच गति की पीड़ा होने पर भी वहाँ से निकलना चाहता है पर नहीं निकलने देता, वह आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म के स्वरूप को हमने समझा और सोपकर्मी, निरूपकर्मी आयुष्य का स्वरूप समझा, अपवर्तनीय, अनपरिवर्तनीय आयुष्य का स्वरूप समझा, अकाल मरण और काल मरण के स्वरूप को समझा। इस प्रकार से हम आयुष्य कर्म के स्वरूप को समझे और आयुष्य कर्म की और क्या क्या विशेषता है उसको भी हम समझने का चिंतन करेंगे। आयुष्य कर्म
पूरे जीवन में एक ही बार बंधता है। आयुष्य कर्म पूरे जीवन में एक ही बार बंधता है, बाकी सातों ही कर्म प्रति समय बंधते रहते हैं, किंतु आयुष्य कर्म एक ही बार बंधता है। निर्जरा प्रति समय होती है, प्रति समय आठों ही कर्मों की निर्जरा में आयुष्य कर्म की भी निर्जरा होती है, किंतु बंध पूरे जीवन काल में आयुष्य कर्म एक ही बार बंधता है। ये हमने कल समझा था। देवता, नरक और युगलिक मनुष्य और तिर्यंच, यानी भोग भूमि वाले मनुष्य और तिर्यंच, इनका आयुष्य 6 महीने शेष रहने पर बंधता है। मनुष्य और तिर्यंच का आयुष्य जीवन के 2/3 भाग बीत जाने पर जब 1/3 भाग शेष रहता है तब आयुष्य कर्म का बंध होता है। ये हमने कल समझा था। 2/3 बीतने के बाद हमने एक आंक लेकर के 90 की संख्या लेकर के हमने इस पे चिंतन किया था कि 90 की आयुष्य, 90 वर्ष की अगर कोई आयुष्य लेकर के आया है तो उसका जो आयुष्य कर्म किस अवस्था में बंधेगा। तो वहाँ पर हमने 90 वर्ष की आयु वाले का पता तो नहीं है, फिर भी हम समझने के लिए इससे समझते हैं कि 90 वर्ष की आयुष्य वाला 60 वर्ष की आयुष्य बीत जाने के बाद जब 30 वर्ष की आयुष्य शेष रह जाती है तो वो जीव अगले भव का आयुष्य कर्म बांध सकता है। उस समय नहीं बांधा। 30 वर्ष की आयुष्य में से भी जब 20 वर्ष निकल जाते हैं, 10 वर्ष शेष रहते हैं, तब आयुष्य कर्म का बंध करता है। अगर उस समय भी बंद नहीं कर पाया तो 10 वर्ष में से 6.5 वर्ष के करीब आयुष्य पूर्ण होने पर 3 वर्ष 3 महीने जितना आयुष्य शेष रहता है तब बांधता है। उतने समय में भी आयुष्य कर्म नहीं बंधा तो 396 दिन शेष रहते हैं तब आयुष्य कर्म का बंध करता है। इस पर भी आयुष्य कर्म नहीं बांधा तो 132 दिन शेष रहते हैं तब आयुष्य कर्म का बंध करता है। उस समय भी नहीं बांध सका तो 44 दिन शेष रहते तब आयुष्य कर्म का बंध करता है। उस समय भी बंद नहीं कर पाया तो 15 दिन शेष रहते हैं तब आयुष्य कर्म का बंध करता है। और उस समय भी नहीं हुआ तो सिर्फ 5 दिन शेष रहते हैं तभी भी आयुष्य कर्म का बंध कर सकता है। ये बात हमने कल चर्चा की थी कि इस प्रकार से 2/3 निकलने पर जब 1/3 शेष रहते हैं, ऐसे 8 बार होता है और आयुष्य कर्म का बंध होता है। एक बार हमने और इसके विषय में की थी कि जब आयुष्य कर्म बांधता है उस समय में उस जीवन काल के अंदर उसके आयुष्य कर्म के बंध को जीवन काल के अंदर 8 बार ऐसा समय आता है जो तीसरा भाग शेष रहने पर आयुष्य कर्म बंधता है। उसको अपकर्षण हमने कहा था। उसको अपकर्षण काल की बात कही थी। अपकर्षण काल की बात का अर्थ होता है 2/3 निकलने के बाद 1/3 में आयुष्य कर्म का बंध किया, फिर उसका जब 1/3 होता है तो पुनः आयुष्य कर्म का बंध करता है। उसी गति का, उसी आयुष्य कर्म का, उसी गति का पुनः बंध करता है। तब और 1/3 ऐसे 8 बार, जिसको 8 अपकर्षण काल कहते हैं, उस समय वह पुनः बंद करता है। उस समय में जो पहली बार आयुष्य कर्म का बंद किया था उसके परिणाम, उस समय के परिणामों के अनुसार जो स्थिति थी वो स्थिति को कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं, और उसी परिणाम में रहे तो स्थिति वैसी ही रह सकती है, पर 8 बार उसका आयुष्य कर्म का बंध पड़ता है। यानी 60 वर्ष बीतने के बाद 30 वर्ष में आयुष्य कर्म का बंद होता है, फिर 10 साल में उसी आयुष्य कर्म का पुनः बंद होता है। वैसे ही परिणाम रहे तो वैसा का वैसा ही बंद होता है, थोड़ा मजबूत बनता है। और वैसे परिणाम नहीं रहे, परिणाम आगे पीछे हुए तो अधिक स्थिति वाला भी बन सकता है और कम स्थिति वाला भी बन सकता है। फिर वापस 1/3 होने पर इस प्रकार से 8 बार भी जो आयुष्य कर्म बनता है उसको अपकर्षण काल कहते हैं। इस प्रकार से आयुष्य कर्म का बंध होता है। और जब आयुष्य कर्म बांधता है तो वो
आकर्ष करता है, यानी आयुष्य कर्म के दलिकों को खींचता है अपनी ओर। जैसे गाय पानी पीती है तो गाय अपने मुंह को उस पानी के अंदर, चाहे वो बावड़ी हो या कोई तालाब हो या पानी पड़ा हो, तो उसके अंदर अपने मुंह को डाल करके आकर्षण करती, खींचती है। उस प्रकार से वो 8 आकर्षण के अंदर खींचती है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। यानी उसको पानी को खींचती है, ऐसे खींचती, ऐसे 8 बार आकर्षण करके भी उस पानी को उस आकर्षण से खींच कर फिर आयुष्य कर्म का बंध करते हैं, ऐसा भी वर्णन मिलता है। यानी इस प्रकार से आयुष्य कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म का एक विशेष महत्व है कि ये आयुष्य कर्म एक बार बंधने के बाद 4 गति में से नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन 4 गतियों का ही आयुष्य बांधेगा। इन 4 गतियों का आयुष्य बांध लेने पर पुनः इन आयु गतियों का चेंज नहीं होता। गतियों की अवस्थाएं चेंज हो सकती है। यानी नरक गति के अंदर पहली नरक से तीसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तक, या सातवीं के बंधे हुए पहली तक, ऐसे हो सकते हैं। किंतु उस आयुष्य कर्म से नरक गति से तिर्यंच गति, मनुष्य गति के अंदर परिवर्तन नहीं होता। उसी गति के अंदर परिवर्तन हो सकता है, किंतु दूसरी गति के अंदर परिवर्तन नहीं होता। ये आयुष्य कर्म की विशेषता है। और कहाँ कहाँ पे ऐसे भी लिखा है कि बिजली जैसे गिरती है उतने समय में ही आयुष्य कर्म का बंध हो जाता है। तीव्रता के भाव और जघन्य भाव, यानी अधिक कम अध्यवसाय या बहुत उत्कृष्ट अध्यवसाय के अंदर आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता। मध्यम अवस्था के मध्यम अध्यवसायों के अंदर आयुष्य कर्म का बंध होता है, ऐसा ज्ञानी भगवान फरमाते हैं। और उस परिणामों के अंदर आयुष्य कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म के बंद होते ही आयुष्य कर्म का उदय भी प्रारंभ हो जाता है। आयुष्य कर्म का बंद होते ही आयुष्य कर्म का उदय भी प्रारंभ हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आयुष्य बांध लिया फिर उसका प्रारंभ हो जाएगा, तो कैसे? तो 2 प्रकार से उदय होता है, एक प्रदेश उदय होता है और एक विपाक उदय होता है। 90 साल की उम्र वाले ने 60 साल की उम्र के अंदर बीत जाने पर 30 साल शेष रहने पर जब उसने मान लो कि देवगति का आयुष्य बांधा है, तो उस देवगति के आयुष्य का प्रदेश उदय प्रारंभ हो जाता है। यानी 2 प्रकार से उदय में आते हैं, प्रदेश उदय और विपाक उदय। प्रदेश उदय का अर्थ होता है हमें अनुभव में नहीं आता, परंतु उस आयुष्य कर्म के दलिक निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और विपाक उदय का अर्थ होता है जिस गति का, जैसे देव गति का उसने आयुष्य बांधा है, तो देव गति में जाकर के देव गति का अनुभव करना, उस देवत्व का अनुभव करना, जो देवत्व का जो अनुभव है वो विपाक उदय है। तो प्रदेश उदय प्रारंभ हो जाता है, यानी प्रदेश उदय आयुष्य कर्म के बंधते ही प्रारंभ हो जाता है। तो एक भव के अंदर हम 2 आयुष्य का उदय भी होता है और निर्जरा भी होती है। जैसे वर्तमान के मनुष्य आयु को तो हम भोग ही रहे हैं, किंतु हमने मान लो देव आयु का बंध कर लिया तो उसका प्रदेश उदय भी प्रारंभ हो जाता है। पर देव गति में जाएंगे तब देवत्व का अनुभव करेंगे, वो विपाक उदय होगा, किंतु प्रदेश उदय पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से आयुष्य कर्म के जो बताया है कि उसका कितना, तो देवलोक में अगर आयुष्य बंधा तो मिनिमम 10,000 वर्ष का बनता है, और नरक गति में भी आयुष्य बंधा तो मिनिमम 10,000 का बनता है, और मैक्सिमम 33 सागरोपम की स्थिति बताइए। 7वीं नारकी की 33 सागरोपम की है और सर्वासिद विमान की भी 33 सागरोपम की है। तो दोनों 33 सागरोपम की ऐसे आयुष्य कर्म का बंध होता है। परंतु आयुष्य कर्म की जो स्थिति जहाँ पे बताई है घम्मा के अंदर, वहाँ पे ये बात बताई है कि देवता और नरक की जगन्य आयुष्य 10,000 वर्ष अधिक अंतर मुहूर्त की होती है, और उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ पूर्व के तीसरे भाग और अधिक, तीसरा भाग अधिक और 33 सागरोपम की होती है। इसका अर्थ मनुष्य की जो आयु होती है कर्मभूमि मनुष्य की, तो 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयुष्य होती है, और जब 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयुष्य अधिक से अधिक होती है, उसमें तीसरा भाग यानी 2 भाग निकल गए और तीसरा भाग रहा, तब देवगति का अगर आयुष्य बांध लिया है तो वहाँ से जो प्रदेश उदय चल रहा है तो उसको भी गिनना पड़ेगा। तो 1 करोड़ पूर्व का तीसरा भाग, और सर्वासिद विमान की आयुष्य बांधी तो 33 सागरोपम वहाँ की, तो अधिक से अधिक
1 करोड़ पूर्व और 33 सागरोपम की आयुष्य उस देव गति और नरक गति में हो सकती है। और तिर्यंच और मनुष्य गति की आयुष्य है तो जगन्य उसकी अंतर मुहूर्त की होती है और उत्कृष्ट होती है, जो 1 करोड़ पूर्व वर्ष का तीसरा भाग और अधिक से अधिक 3 पल्योपम की आयुष्य हो सकती है। मनुष्य की अधिक से अधिक आयुष्य होवे तो कितनी हो सकती है, तो 3 पल्योपम की। जो अभी हम जिस काल में है अवसर्पणी काल के अंदर, उसमें पहले आर्य के अंदर जो मनुष्य की आयु होती थी वो 3 पल्योपम की है, वो उत्कृष्ट आयु गिनी जाती है। ऐसे देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में अभी 3 पल्योपम की चल रही है, तो उत्कृष्ट आयु जो होती है वो 3 पल्योपम की होती है। ऐसे दूसरे आयाम में 2 पल्योपम की, तीसरे आर्य में 1 पल्योपम की और चौथे आर्य में 1 करोड़ पूर्व वर्ष की। फिर आगे चलते 5वें आर्य 1 करोड़ पूर्व की 5वें आर्य के अंदर 100 वर्ष जा जाएगी, फिर 20 वर्ष की। ऐसे उत्कृष्ट आयु जो होती है तो अधिक से अधिक आयु होती है 3 पल्योपम की। तो मनुष्य की जो आयु है वो 3 पल्योपम अधिक 1 करोड़ पूर्व वर्ष से का तीसरा भाग अधिक, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच की आयु हो सकती है। तो इस प्रकार से आयु के 2 स्थिति हो गई, एक तो हो गया प्रदेश उदय और दूसरा है विपाक उदय। आयुष्य कर्म के बंधते ही प्रदेश उदय प्रारंभ हो जाता है और विपाक उदय उस स्थान में जाने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों उदय से भी आयुष्य कर्म की स्थिति भोगी जाती है। फिर आयुष्य कर्म के साथ 6 अवस्थाएं एक साथ में बंधती है। जब आयुष्य कर्म बंधता है तो गति बंधती है, जाति बंधती है, अवगाहना बनती है, स्थिति बनती है, अनुभाग बंधता है और प्रदेश बनता है। जो ही आयुष्य कर्म का बंध होता है क्यों 6 विशेष स्थितियां उस पर बंधती है। पहला है गति। आयुष्य कर्म बंधते ही ये निश्चय हो जाता है कि हमें कौन सी गति में जाना है। 4 गति में से एक गति की स्थिति का बंध हो जाता है। आयुष्य कर्म के साथ में जाति का बंध हो जाता है। एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री और पंचेंद्री कौन सी जाति में हम जाएंगे ये बंद हो जाता है। और उस जाति में वहाँ पर जाएंगे तो आयुष्य कर्म के साथ हमारी अवगाहना यानी हमारी हाइट। ऐसे अवगाहना का सही अर्थ है हमारा ये शरीर कितने आकाश प्रदेशों को अवगाहित करता है, उसको अवगाहना कहते हैं। और ऐसे जनरल व्यवहार के अंदर हम अपनी हाइट को अवगाहना कहते हैं। तो वो अवगाहना उस गति और जाति में जाएंगे तो कितनी होगी, क्योंकि देवलोक के अंदर जाएंगे तो अधिक से अधिक 7 हाथ की हो सकती है, नरक में जाए तो 500 धनुष की हो सकती है, मनुष्य के अंदर जाए तो 3 गाऊ की हो सकती है, और तिर्यंच के अंदर जाए तो 1000 योजन की हो सकती है। अब जैसा जिस गति के अंदर जाएंगे उस प्रकार से उत्कृष्ट और जगन्य दोनों अवगाहनाएं वहाँ पर क्या हो सकती है, अवगाहना साथ में बंधती है। स्थिति बनती है कि उस आयुष्य से हम जिस गति में जाएंगे तो वहाँ कितने समय तक रहेंगे। अभी जो बताया था 10,000 वर्ष, 33 सागरोपम, फिर अंतर मुहूर्त रहेंगे या 3 पल्योपम रहेंगे, ऐसे स्थिति होती है। और अनुभाग, उस स्थान में जाएंगे तो हमें कौन कौन से कर्मों का अनुभाग वहाँ होगा। जैसे नरक गति में जाएंगे तो वहाँ पे असाता का अनुभाग ज़्यादा होगा, दुख का कारण ज़्यादा बनेगा, असाताएं ज़्यादा होगी। देवलोक ज़्यादा बढ़ेगा, सुख की अनुभूतियां ज़्यादा होगी। जैसा जैसा स्थान मिलेगा उसके अनुसार से अनुभाग का बंध भी हो जाता है और वहाँ पे प्रदेशों का बंध भी हो जाता है कि जो दलित निकले हैं वे कितने दलित उस स्थान के अंदर से हमारे निकलेंगे, यानी हम नरक में रहेंगे तो कितने कर्म हमारे वहाँ जर्जरित हो जाएंगे। इस प्रकार से अनुभाग प्रदेशों का भी बंध होता है। इस प्रकार से 6 चीज़ें आयुष्य कर्म के साथ गति, जाति, अवगाहना, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश आदि का भी बंध हो जाता है। यानी उस समय में हमारी सारी स्थितियां व्यवस्थित बन जाती है। फिर और आयुष्य कर्म का अब 2/3 भाग निकलने के बाद 1/3 शेष रहने पर बंधेगा। तो हमें तो छद्मस्तों को तो ये पता ही नहीं कि हमारी आयुष्य कब होगी। और जिस समय आयुष्य कर्म बंधता है और एक ही बार बंध रहा है, तो जिस समय हमारा आयुष्य कर्म बंध रहा है उस समय हमारे अच्छे अध्यवसाय हो, त्याग की भावना हो, हमारे परिणामों के अंदर निर्मलता हो, तो आयुष्य कर्म भी अच्छे स्थान का बन सकता है। इसीलिए हमारे ज्ञानी जनों ने
इसके स्वरूप को समझ करके हमारे यहाँ पे तिथियों का विशेष महत्व बताया है। अमावस और एकम के जाने के बाद बीज का विशेष महत्व बताया। तीज और चौथ को जाकर के पंचमी का विशेष महत्व बताया। छठ और सातम को छोड़ करके अष्टमी के दिन, नवमी दसवीं को छोड़ के 11 के दिन, 12 13 को छोड़ के 14 के दिन, यानी दो दो तिथियों के बाद एक एक तिथि को पर्व तिथि के रूप में हमारे सामने रखा। बीज, पांचम, आठम, 11, 14 आदि इन सभी तिथियों को पर्व तिथि कह के पुकारा गया। पर्व का अर्थ होता है जो हमारी आत्मा को पवित्र करे, और जब पवित्रता आती है उस समय आयुष्य कर्म का बंध हो तो पवित्र स्थानों के अंदर आयुष्य कर्म का बंध हो। इसीलिए इन तिथियों के अंदर जो 5 तिथियां विशेष करके बताई है, इन तिथियों के अंदर हमें रात्रि भोजन का त्याग है, लीलोती का त्याग है, वस्तुओं की मर्यादा है, स्नान आदि की त्याग है। जैसा अपना जीवन है, हमारा भाव जिस प्रकार से अंदर की अध्यवसाय जागृत करता है, उसके अनुसार से हमें इन तिथियों के दिनों में विशेष त्याग की वृत्ति करनी चाहिए, जिससे हमारी आत्मा पवित्र बने। और उस समय अगर आयुष्य कर्म के बंध के चांस विशेष रहते हैं, इन तिथियों के अंदर विशेष आयुष्य कर्म बंध के चांस रहते नहीं, ऐसी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें तो निश्चय आयुष्य कर्म का जो बंध होगा वो विशेष रूप से होगा। इसलिए इन तिथियों का विशेष महत्व बताया है। ये तिथियों का महत्व हमारे जीवन में प्रति समय होना चाहिए, ऐसे हम नहीं करते। हाँ, हमारा जो अंदर के भावों के अंदर त्याग की वृत्ति अधिक नहीं आ पाती, क्योंकि इस संसार के 84 लाख जीवों के अंदर परिभ्रमण करते हुए भोग की भावना ही, असाता रूप भावना ही, या सुख मिला है देवलोक के अंदर तो वहाँ पे भोग की भावना ही विशेष बनी रही। मनुष्य भाव के अंदर ही त्याग की भावना विशेष बनी रहती है। इसीलिए त्याग की भावना इन तिथियों के अंदर विशेष होवे, जिससे हमारे त्याग वृत्ति के अंदर अगर आयुष्य कर्म का बंध हो तो विशेष आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है। इसलिए इस तिथियों का यहाँ पे विशेष बनाया। अब इन आयुष्य कर्म के बंध की जो स्थिति बताई, गुणस्थान का कल भी हमने चर्चा की थी। पहले गुणस्थान से लेकर 6 गुणस्थान तक प्रमाद अवस्था वाले हैं, और प्रमाद अवस्था में ही आयुष्य कर्म का बंध होता है। प्रमाद अवस्था में आयुष्य कर्म का बंद होते होते अगर भावों के अंदर निर्मलता बन गई, और निर्मलता बनते बनते 7वें गुणस्थान का स्पर्श कर लिया, तो 7वें गुणस्थान जो अप्रमत्त संयत का गुणस्थान है, वहाँ पर आयुष्य पूर्ण हो सकता है, परंतु बंद नहीं होता। बंद तो प्रमाद अवस्था के अंदर, बंद का प्रारंभ तो प्रमाद अवस्था में ही होता है, पूर्णता 7वें गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था में होती है। पहले गुणस्थान में आयुष्य कर्म का बंध होता है, दूसरे गुणस्थान में आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है, तीसरे मिश्र गुणस्थान के अंदर जब मिश्रता रहती है, जहाँ पे कोई अच्छी एक स्थिति पे एकाग्रता नहीं रहती है, उस मिश्र अवस्था के अंदर आयुष्य कर्म का कभी बंधन नहीं होता। मिश्र अवस्था के अंदर आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती और जन्म भी नहीं होता। तो मिश्र गुणस्थान के अंदर आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है। पहला गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरे शास्त्रादन गुणस्थान, तीसरे में नहीं, चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, पांचवा देशवृत्ति श्रावक गुणस्थान और छठा प्रमादी साधु गुणस्थान। इन 5 गुणस्थानों में आयुष्य कर्म का बंध होता है, और 7वें गुणस्थान में आयुष्य कर्म की पूर्णता हो सकती है। इस प्रकार से आयुष्य कर्म का जो बंध है वो प्रमाद अवस्था में ही होता है। प्रमाद अवस्था के अंदर आयुष्य कर्म का बंध बताया। अब आयुष्य कर्म के जो बंध हैं उसके 16 कारण बताए हैं। 16 कारणों से जीव आयुष्य कर्म का बंध करता है, और आयु के 4 प्रकार बता दिए: नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। नरक आयु के 4 कारण: महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीव की घात और मध्य मांस का सेवन। तिर्यंच आयु के 4 कारण बता दिए: माया करने से, गुण माया करने से, असत्य बोलने से, खोटा माप खोटा तोल करने से। मनुष्य आयु के 4 कारण बता दिए: प्रकृति की भद्रता, विनीतता, अनुकंपा भाव, मद और ईर्ष्या से रहित।
और देवगति के चार कारण बताए। वो चार कारण है सराग संयम, देश संयम, बाल तप और अकाम्यचा। इस प्रकार से आयुष्य कर्म बंध के जो कारण है वे 16 कारण बताएगी। इन 16 कारणों के अंदर इस कर्म प्रकृति के अंदर जो हमारी वो गाथा आई है, उस गाथा के अंदर बंध के कारण नहीं बताए हैं, 4 प्रकृतियां ही बताई हैं। परंतु ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर ये 4-4 करके चारों ही कारण नरक आयु के, तिर्यंच आयु के, मनुष्य आयु के और देव आयु के 4-4 कारण आगम के अंदर बताए हैं। ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर उद्देश्य चौथा और सूत्र नंबर 373 के अंदर नरक आयु के 4 कारण बताए हैं। चौह्यम ठाणेहिं जीवा नैरतीयताये कम्मम पकरेंती तम जहाँ महारंभताते महापरिग्रहयताते पंचिंदीय वहेनम कुम्मी महारेणम। इन 4 कारण यानी 4 स्थानों से जीव नरक गति के कर्मों का बंद करता है। वो इस प्रकार से है महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीव की घात और मध्य मांस का सेवन करने से जीव नरक गति का बंद करता है। और तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी ये बात बताई गई है कि नरक आयु के जो आश्रव द्वार यानी नरक आयु बंद के जो आश्रव है, जिससे नरक आयु के अनुसार जो कर्म दलित इकट्ठे होते हैं, वो उसका बंद का हेतु है। वह आरंभ परिग्रह त्वंच नारकस आयुषु, वह आरंभ परिग्रह त्वंच नारकश आयुषु, यानी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से जीव नरक आयु का बंद करता है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है। और नरक आयु के बंद के कारण नरक का अर्थ ही होता है न यानी नहीं, अरक यानी सूर्य, जहाँ सूर्य उदय नहीं होता यानी अंधकार वाला स्थान है। तो जहाँ अंधकार वाला स्थान के आयु कर्म का बंद करना है तो आत्मा के परिणाम भी अंधकार वाले ही होंगे। परिणामों के अंदर भी अंधकारता होगी। अंधकार का अर्थ होता है कसायों की तीव्रता, और प्रकाश का अर्थ होता है कसाय इतने मंद हो जाए, इतने मंद हो जाए, सरलता जैसी आ जाए, वो है प्रकाश। और कसायों की जो तीव्रता है, कसायों की तीव्र परिणाम है, वो परिणाम कहा जाता है अंधकार का। तो नरक आयु का बंद जो होगा वो अंधकार भावों में ही होगा। उनके अध्यवसाय जो होंगे वे अंधकार वाले, क्रूरता वाले परिणाम होंगे। तो यहाँ पे जो बताया महा आरंभ और महापरिग्रह, आरंभ का अर्थ होता है हिंसाजनक प्रवृत्ति करना, जिससे जीवों की हिंसा होती है, प्राणों के घात होते हैं। किसी प्राणी के जो 10 बल प्राण बताए गए हैं, उन 10 बल प्राणों की घात यानी 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, मन वचन काया 3 योग के 3 बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। इस प्रकार से जो 10 बल प्राण की बात बताई है, उन 10 बल प्राणों की घात करना उसको आरंभ कहते हैं। ऐसे हिंसाजनक जो प्रवृत्ति है उसको आरंभजनक कहते हैं। पर यहाँ पे महाआरंभ की बात कही। महाआरंभ का अर्थ होता है उन जीवों की 3 चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। अधिक संख्या में हो, अधिक मात्रा से दंड दिया गया हो और अधिक क्रूरता भाव से दंड दिया गया हो, यानी अधिक क्रूरता से हिंसाजनक प्रवृत्ति की गई हो। 3 चीजें जोड़ना महा का अर्थ होता है अधिक संख्या, यानी बहुत सारे जीवों को, अधिक जीवों को हिंसाजनक प्रवृत्ति करना, यानी उनको दुख देना, मारना, उनकी घात करना और पीड़ा देना। और महा का अर्थ होता है अधिक मात्रा में, 1-2 जीवों को हिंसा कराए परंतु अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार से ताड़ना देना, अलग अलग प्रकार से मारना, अपने लोभ के कारण, अपनी परिग्रह संज्ञा के कारण, अपनी आसक्ति के कारण ऐसे अध्यवसायों से अधिक मात्रा से उस जीवों की हिंसा करना और अधिक क्रूरता के भाव आना, यानी अधिक क्रूरता के भाव से ऐसे जब परिणाम होते हैं तभी वो जीव दूसरे जीवों को दुख पहुंचाता है। और ऐसे दुख पहुंचाने की सतत यानी क्रमशः वैसे ही क्रिया करता है।
वैसी ही वैसी क्रिया करता है, उस क्रिया से ऊपर नहीं उठ पाता। ऐसी ही क्रिया करने से जब उसके परिणाम रौद्र परिणाम हो जाते हैं, यानी हिंसा में ही आनंद मानता है, किसी को दुख देने में आनंद मानता है, किसी की चोरी करने, किसी धन को लूट लेना, किसी को दुखी पीड़ित करना, इस प्रकार में ही जो आनंद मानता है, ऐसे रौद्र परिणाम वाला जब हो जाता है और तीव्र कसाई बन जाता है, तब ऐसे महाआरंभ की क्रिया करता है। उस क्रिया करते करते आयुष्य कर्म का अगर बंद हो गया तो नरक आयु का बंद होता है, और एक बार नरक आयु का बंद हो गया तो फिर परिवर्तन नहीं हो पाता। यानी नरक आयु का जाकर के तिर्यंच आयु मनुष्य आयु में उसका परिवर्तन नहीं होता, उसी नरक आयु के अंदर वो आयु कर्म को बांधता है। हो सकता है हमें ऐसी क्रिया करते समय तो विवेक नहीं रहा, उसके बाद के अंदर हमारे जीवन में धर्म ध्यान की स्थिति अगर बन जाए, ऐसी स्थिति भी आ जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए, संत चरणों में हम चले जाएं और हमें सम्यक चिंतन आ जाए, सम्यक बोध आ जाए, तो उस समय जो आयु बांधा है वो तो परिवर्तन नहीं होता, किंतु उसके दलीक उसकी स्थिति है और उसके दलीक हैं वे क्या हो जाते हैं, यानी अनुभाग और स्थिति पतले पड़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्योंकि 8 बार इस प्रकार का बंद होगा, उसके कारण से वे आयुष्य कर्म के दलीक हल्के बन सकते हैं, स्थिति कम हो सकती है। अगर हमारा बंद हो भी गया है फिर भी हम धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़े तो निश्चय उनकी स्थिति और उसके अनुभाग को कम किया जा सकता है। इसलिए नरक गति में जाने वाले के जो परिणाम है वे तीव्र कषायों वाले परिणाम है। इसीलिए मोहनीय कर्म की जो बात चली थी, चारित्र मोहनीय के कर्म की जो बात चली थी, उसमें तीव्र कषाय की जो बात चली थी, उसके बाद में जब आयुष्य कर्म दिया तो वो तीव्र कषाय इस नरक आयु के साथ में भी जुड़ता है। यानी ऐसे तीव्र कषायों की वृत्ति में जो आयु बनती है वो नरक आयु बनती है। और दूसरा बताया महापरिग्रही। महा का वही है बहुत संख्या वाला, अधिक संख्या, अधिक मात्रा में और अधिक क्रूरता के परिणाम आना, यानी वस्तु पदार्थ इन व्यक्ति आदि के साथ मेरे पने की भावना होनी, यानी मैं इनका स्वामी हूँ, मैं कहता हूँ वैसे ही होना। ये एक व्यवस्था है, सेठ और नौकर सेवक, इस प्रकार की व्यवस्था है हमारे परिवारों के अंदर, हमारी व्यवस्थाओं के अंदर, हमारे अध्यवसायों के अंदर, हमारे व्यापार आदि के अंदर व्यवस्थाएं चलती है। किंतु उनके साथ जुड़ने के बाद मैं कहता हूँ वैसा ही होना, अपना स्वामी अपना मालिक बना उसके साथ जताता है, इसका अर्थ उसके भावों के अंदर विशेष परिग्रह की अवस्थाएं बनती है। ऐसी तीव्र आसक्ति होने के कारण से और महापरिग्रही कहलाता है। अपना स्वामित्व स्वीकार स्वामित्व जताने के कारण से वो महापरिग्रही की अवस्था में आता है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से इस परिग्रह की विचारणा करें तो समझ में आता है कि धन अधिक हो, व्यवस्थाएं अधिक हो, किंतु जहाँ पर मेरापन नहीं होता, स्वामीपना नहीं होता, तो इतना कुछ होते हुए भी वो अल्प परिग्रही हो सकता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं हो किंतु वो स्वप्न के अंदर या अपने विचारों के अंदर पूरे दुनिया के धन की आसक्ति इच्छा करता है तो उसको महापरिग्रही कहा गया है। जैसे भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा होते हुए भी, 32,000 देशों के राजा होते हुए भी, इतनी पूरे भरत क्षेत्र के अधिपति होते हुए भी अल्प परिग्रही कहलाए, क्योंकि उनकी आसक्ति, उनका ममत्व उन पदार्थों के साथ में नहीं था, व्यवस्था के अनुसार उनके जीवन के अंदर चल रहा था। उन कर्तव्य भाव से करते थे, अपने उदासीन भाव से करते थे, परंतु उसके साथ आसक्त नहीं थे। और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है किंतु वो हमेशा चिंतन करता रहता है, मेरा एक लॉटरी लग जाए तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसी जो आसक्ति उसके अंदर से जो बढ़ रही है वो आसक्ति महापरिग्रह का कारण बनती है। तो महापरिग्रह के अंदर जब स्थिति आ जाती है तो महाआरंभ और महापरिग्रह वाला होने पर वो पंचेंद्र जीव की घात करने में घबराता नहीं है, उसे अंश मात्र भी किसी पर अनुकंपा दया नहीं आती, इसलिए वो पंचेंद्र जीव की घात भी कर लेता है और मद्य मांस का सेवन करने में भी क्रूरता के परिणामों को हल्का नहीं कर पाता और ऐसे वस्तुओं का सेवन कर लेता है। इस कार्य के करते हुए ऐसे अध्यवसायों के साथ अगर आयुष्य कर्म का बंध होता है तो महापरिग्रह की जो संज्ञा है और
उसके अंदर महाआरंभ की जो अध्यवसाय चलते हैं, इस अध्यवसाय से आसक्त होकर के वो नरक गति, नरक आयु का बंद कर लेता है। इसलिए हमारे अंदर ऐसे अध्यवसाय तो नहीं है, फिर भी पूर्व भव के अंदर ऐसे हमने कई कार्य किए हैं, उसके कारण से कभी कभी विचारों के अंदर इस प्रकार की अवस्थाएं, इस प्रकार के अध्यवसाय उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम इसको समझते हैं तो हमारा चिंतन चलता है कि हमें इस प्रकार के अध्यवसाय को उत्पन्न नहीं करना है। इस प्रकार से तीव्र कषायों के भाव से, क्रूरता के परिणाम से नरक आयु का बंध होता है। दूसरा है तिर्यंच आयु का बंध। तिर्यंच आयु का जो बंध होता है वह इस कर्म प्रकृति के अंदर जो 33वें अध्ययन के अंदर उसमें तो नहीं है, परंतु वही ठाणांग सूत्र के अंदर भी तिर्यंच आयु के बंध के कारण बताए हैं। चौहिम ठाणे हिम जीवा तिरख जोणीयताए कम्मम पगरेंती तम जहाँ माइल्य ताते नियड्डिल ताते अलिय वयनेनम कुड़तुल कुड़मानेनम। यानी 4 स्थानों से जीव तिर्यंच योनि के कर्मों को बंद करता है। वे इस प्रकार से हैं, माया करने से यानी छल कपट करने से, नियड्डिल ताते छल कपट को और छल कपट करने से, अलिय वयनेनम असत्य भाषण करने से, और कुड़तुल कुड़माने यानी कूड़ा तोल और कूड़ा माप, कम तोल को कल माप करके देने से जीव तिर्यंच गति का आयु कर्म का बंद करता है। और तत्पर सूत्र के अंदर बताया है माया तिर्यक योनस्य, यानी माया करने से जीव तिर्यंच योनि का बंद करता है, यानी तिर्यंच आयु का बंद करता है। तो तिर्यंच आयु के जो 4 कारण बताए, माया करने से, गुण माया करने से, असत्य बोलने से और खोटा माप खोटा तोल करने से जीव तिर्यंच आयु का, क्योंकि ये टेढ़े काम है, और जब टेढ़े काम है तो टेढ़ा बनना पड़ेगा। टेढ़े काम करने वाले के करते समय आयुष्य कर्म का बंद हो जाए तो उसके शरीर की आकृति टेढ़ी होती है। जैसे तिर्यंच गति के जीवों की शरीर की आकृति टेढ़ी होती है। एक इंद्री से लेकर बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, इन सारे जीवों के शरीर की आप आकृति देखेंगे तो सारे जीवों की आकृति क्या है? टेढ़ी है। क्यों टेढ़ी है? क्योंकि ये माया करके छल कपट करते समय इनके जीवन के अंदर आयुष्य कर्म का बंद हो गया, इसलिए तिर्यंच आयु का बंद हुआ। तो तिर्यंच आयु का बंद गुड़ हृदय वालों को होता है, यानी उनका हृदय ऐसा गुड़ी बन जाता है, ऐसे मायावी बन जाता है कि जिसके मन की बात कोई न जान सके, ऐसा उसका अंदर से भाव चलते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, ऐसे कोई भी दुनिया वाले न जाने। जिसकी जबान मीठी होती है पर दिल में तो उसके क्या होता है? जहर घोला हुआ होता है। ऊपर से इतना मीठा बोलता है, क्या चल रहा है हम पहचान भी नहीं पाते, उस व्यक्ति के स्वरूप को नहीं पहचान पाते। कई बार हम ऐसा देखते हैं जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं परंतु उस व्यक्ति का क्या स्वभाव है वो नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो मायावी है, कहता कुछ और है, बताता कुछ और है और करता कुछ। कथनी करनी में इतना अंतर होता है। ऐसे माया शल्य वाला जो होता है वो तिर्यंच आयु का बंद करता है। और जीवन में ऐसा होता है कि समझ में भी आ कि मैंने ऐसा गलत किया है और मुझे इसकी आलोचना कर लेनी चाहिए, किंतु मेरा महत्व कहाँ कम न हो जाए इसके भय से वो पापों की भी आलोचना नहीं करता। वो जान लेता है, जब उसे सम्यक चिंतन चलता है या गुरु भगवंतों का सानिध्य वगैरह मिलता है, अच्छे शास्त्र पढ़ने का जब अवसर मिलता है तो इससे वो इस चीज़ को समझ तो जाता है कि मैंने जो गलती की है उस गलती को अगर मैं आलोचना कर लूँ तो मैं शुद्धिकरण होकर मेरा आत्म कल्याण हो सकता है, इसको जान लेता है। फिर भी वो समझता है कि मैं ये करूँगा तो मेरा महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कारण से वह इसकी आलोचना नहीं कर पाता। और सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर तो लिखा है, जो यह मायाई मिज्जती अगंता गब्भायनंत सो, यानी जो मायापूर्ण आचरण करने वाला होता है वो अनंत भोग करता है। जो माया करने वाला जीव होता है वो अनंत भोग करता है। ऐसे सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर लिखा है कि जो यह माया, जो यहाँ पे माया करता है, मिज्जती वो प्राप्त करता है, अगंता गब्ब
भाई अनंत सो, यानी अनंत बार गर्भ के अंदर जन्म मरण करता है, और उस भव में भी वो अपने जीवन को चारित्र से बहुत दूर रखता है। और चारित्र भी अगर ले लेता है तो भी धर्म तत्व का जो उपदेश देता है वो अपने स्वार्थ बुद्धि के अनुसार, अपनी पुष्टि हो, अपनी बात मजबूत हो, इस प्रकार से वो उपदेश देता है और चारित्र से बहुत दूर रहता है। उसको हम एक छोटे से दृष्टांत से समझेंगे। लक्ष्मणा नाम की एक साध्वी हुई थी। वह लक्ष्मणा साध्वी आज नहीं 80 के समय पहले हुई थी, और 80-24 के अंतिम तीर्थंकर के समय में एक लक्ष्मणा नाम की साध्वी हुई थी। वह साध्वी अपने चारित्र का अच्छी तरह से पालन करती हुई इतनी महानता थी कि बहुत सारी उसकी शिष्याएं भी थी, और वो अपने चारित्र का पालन करती हुई विचरण करती थी। एक बार जब रात्रि के विश्राम के अंदर, यानी अपने निद्रा निवृत्ति के भाव को लेकर जब अपने संथारे पे आसन ग्रहण की हुई थी, उस समय उस स्थान में एक चिड़िया और एक चिड़िया, इन दोनों के रूप को देख करके उसके मन के अंदर आया कि कितने अच्छे से हैं, भगवान ने हमें इस प्रकार से इस वेद की, इस भोग की छूट क्यों नहीं दी। मन में आ गया कि भगवान अवेदी थे, इसलिए इस वेद के स्वरूप को हमारे सामने नहीं रखा। भगवान तो स्वयं तो अवेदी थे, पर हमको तो ये बात बता सकते, ऐसा मन में आ गया। आते ही एकदम जागृत हो गई, अरे अरे अरे, मैंने तो अपने महाव्रतों को स्वीकार किया। चौथा जो महाव्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत को मैंने स्वीकार किया है। मुझे अपनी आत्मा में रमण करना है, मुझे इस शरीर के वेद भोग के अंदर रमण नहीं करना है। मैंने तो इसका त्याग किया है, तो इसको तो मुझे ब्रह्मचर्य का है पालन करना। कैसे मेरे मन में आ गया और विचार आया और जागृत हो गई। जागृत होकर के मन के अंदर विचार आया कि जाऊं और मैं अपने गुरु के पास जाकर के अपनी आलोचना करूं। विचार पक्का हो गया। आलोचना करने के लिए सुबह हो गई, और प्रतिक्रमण करने के बाद अपनी आलोचना करने के लिए गुरुनी भगवान के निश्राय में पहुंच जाने के लिए तैयार हुई। जो ही रास्ते में जा रही थी कि पैर के अंदर एक कांटा चुभ गया। कांटा गति में अवरोधक बनता है, गति में बाधक बनता है। अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो आगे गति नहीं होती, कांटा निकलने के बाद ही गति होती है। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, ये जो 3 कांटे बताए हैं, इसमें पहला जो कांटा है वो माया शल्य का ही है। ये अगर हमारे जीवन में है तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उस लक्ष्मणा साध्वी के पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने पर उसने कांटा निकाला और विचार किया तो अब शुकन हो गई, गलत हो गया। ये मैं वहाँ पर जाकर के अब मन में विचार पलटा कि मैं जाके आलोचना करूँगी और मेरा नाम बताऊँगी कि मेरे मन में ऐसा आया, तो मेरा महत्व कहाँ कम हो जाएगा। अब महत्व की बात समझ में आ गई कि ये पैर में कांटा चुभा है, इसका अर्थ हुआ है कि अशुभ हुआ है, इसलिए मुझे आके जाके के अपनी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपनी आलोचना करूँगी तो मेरा महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी साधुओं की गुरुनी हूँ, और मैं अपनी गुरुनी के पास जब अगर आलोचना करने जाऊँगी और कहेंगे कि ऐसे ऐसे विचार आए हैं, तो मेरे वहाँ पे हिलना हो जाएगी, मेरा महत्व कम हो जाएगा। परंतु नहीं होता। अपनी गलती को प्रकट करने पर, अपनी गलती का प्रायश्चित लेने पर, अपनी गलती को गुरु भगवंतों के सामने ग्रह करने पर आत्मशुद्धि और निर्मलता होती है, और उस निर्मलता से मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। परंतु वह विचार इस प्रकार सा करके गई अपनी गुरुनी के पास, किंतु उन्होंने पूरी बात कही पर अपनी बात नहीं कही कि मेरे मन में ऐसा आया, ऐसा नहीं कहा। इस प्रकार से बात रखी कि अगर किसी के मन में ऐसे विचार आ जाए, किसी दृश्य को देख करके, भोग के किसी साध्वी संत के मन में विचार आ जाए, तो उसकी क्या आलोचना होती है। गुरु ने उस आलोचना को बता दिया। उस आलोचना को सुन करके वो आलोचना करने लगी। 50 वर्ष तक उसने साधना की है, उसमें से 15 वर्ष तक तो जीवन के अंदर मांस खमन किए हैं, 20 वर्षों तक आइमिल की साधना की है, बेले तेले आदि खूब आलोचना जो आई थी, वो सारी की सारी
आलोचना की, पर उस आलोचना के अंदर स्पष्टीकरण नहीं था, वो माया शल्य चल रहा था। अब मैंने किया ऐसा नहीं बताया था, किसी के हो जाए इस प्रकार से समझ करके उसने आलोचना की थी। इतनी सी मायाचारी, मेरे मन में आया ये विचार प्रकट नहीं किए, सिर्फ यह विचार किए कि ऐसा होने पर क्या आलोचना होती है। इतनी आलोचना, इतनी तप, इतनी साधना करने के बाद में सिर्फ एक शल्य अंदर रह गया कि मेरे मन में आया ये बात नहीं कह पाई। इससे उनके जीवन के अंदर 80-24 निकल गई, और अभी आने वाली 24 यानी उत्सर्पणी काल की जब 24 प्रारंभ होंगी, इसमें पहले तीर्थंकर जो सैनिक महाराजा के जीव पद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, उस समय में वो आत्मा अपनी आत्म कल्याण करके मोक्ष पधारेगी। परंतु 80-24 तक वह भ्रमण करना पड़ा। ऐसा है ये माया शल्य। और क्या माया थी देखें तो समझ में ही नहीं आता, खाली अपना नाम नहीं बताया, पर इतना भी नाम छुपाने से इतनी बड़ा माया का रिजल्ट आता है कि जो सूत्र गीतांग सूत्र के अंदर बताया है कि मायापूर्ण आचरण करने वाला अनंत भव भ्रमण करता है। तो इस लक्ष्मणा साध्वी के जीवन से देखें कि ये माया शल्य उनको 80-24 से जन्म मरण करा रहा है। ये माया शल्य हम विचार करें, हमारे जीवन में कितनी छल कपट चलते हैं, हम दिखना कुछ और चाहते हैं और मन के अंदर कोई अलग विचार चलते हैं, मन के अंदर जहर घुला हुआ है, ऊपर से मीठा कितना भी बोल दें फिर कल्याण नहीं होगा। इतनी सी माया से 80-24 निकालनी पड़ती है। तो हम चिंतन करें कि हमारा जीवन कैसा है। ये माया शल्य तिर्यंच आयु का बंद कराता है। तो हम थोड़ा चिंतन करें कि ऐसे माया शल्य के अंदर हमारा जीवन न बीते, और जहाँ माया शल्य होता है वहाँ पे असत्य निकलता है। माया शल्य माया करने से, गुण माया करने से, एक माया को छिपाने के लिए दूसरी माया उसके साथ जोड़ देते हैं, किंतु अपनी सच्ची सत्यता को बता नहीं पाते हैं। और माया करने वाला असत्य भाषण करता है, क्योंकि जब असत्य का ही सहारा ले रहा है तो असत्य भाषण करता है, और खोटा माप तोल, कम ज़्यादा तोल माप करके दूसरों को देता है, दूसरों को ठगता है, धूर्त बन करके रहता है। ऐसा जो ठगी भाव का है, जिसके मन के अंदर सिर्फ लोभ की प्रवृत्ति, अपना महत्व की प्रवृत्ति, मैं महान हूँ, मेरा नाम रहना चाहिए, ऐसा महत्व की अभिलाषा, महत्व जैसा कार्य नहीं करता, महत्व जैसे कार्य करने की जागृति नहीं रखता कि मुझे अच्छे कार्य करना है, पर मैं कुछ भी करूँ परंतु मेरा नाम बना रहे, ऐसे भावों से अगर वो कर्म बनता है तो वो उस समय तिर्यंच आयु का कर्म बांधता है। फिर बताया मनुष्य आयु के लिए भी, मनुष्य आयु के वचन के लिए ठाणांग सूत्र के अंदर चौहिम ठाणेहिम जीवा मनुष्य ताते कम्मम पगरेंती तम जहाँ पगति बद्धताते पगति विनय याये सानुकोश याते अमच्छरी ताते। यानी आगम के अंदर आई हुई है ठाणांग सूत्र के अंदर कि मनुष्य आयु बंध के भी जो 4 कारण बताए हैं, चौहिम ठाणेम 4 स्थानों से जीव मनुष्य आयु का कर्म को बांधता है। पहली बात बताई, प्रकृति से भद्र सरल, प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव से सरल, स्वभाव से विनयवान, स्वभाव से दयालु अनुकंपा भाव वाला, और स्वभाव से ईर्ष्या रहित जो होता है वह जीव मनुष्य आयु का बंध करता है। और तत्वार सूत्र के अंदर भी बात बताई है, अल्पारंभ परिग्रह त्वं च स्वभाव मार्दवार्जवं च मानुषस यायुषुः। अल्पारंभ परिग्रहत्वं स्वभाव मार्दवार्जवं च मानुषस यायुषुः। यानी अल्पारंभी, अल्प परिग्रही, स्वभाव से निर्भीमानता यानी अहंकार से रहित कोमल अवस्था स्वभाव वाला, और सरलता ऋजु स्वभाव वाला मनुष्य आयु का बंध करता है। मनुष्य आयु के अंदर नरक आयु का ठीक उल्टा, नरक आयु में बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह की बात बताई थी, और यहाँ पे मनुष्य आयु के अंदर बता दिया अल्प आरंभी और अल्प परिग्रही बनी। यानी प्रकृति से उसके स्वभाव में भद्रिकता और विनयवान गुण होना चाहिए। जब भद्रिक और विनयवान होता है तो वो अपने स्वभाव में रमण करता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है विनयवान होना, विनय आत्मा का गुण है।
भद्र सरलपना आत्मा का गुण है। माया हटती है तो सरलता आती है, और अहंकार हटता है तो विनयवान बनता है। तो मनुष्य भव की आयु के अंदर भद्रता और विनयवान, ये दो चीजें हैं, वो स्वभाव रमणता वाली है। यहाँ पे कोई भी त्याग, व्रत, पचकान, नियम करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अपने भीतर में आनंदित होना है, अपने स्वभाव में रमण करना है। और अगर हम समझें तो हमारा स्वभाव प्रति समय हमको जागृति देता है। हम गलत काम भी करना चाहे, हम अहंकार भी करना चाहे, किंतु भीतर से आवाज आती है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, क्यों इससे के साथ ऐसा करते हो। ऐसे मन के अंदर ऐसी जागृति आती है, किंतु हम अपनी आत्मा की सुन नहीं पाते, क्योंकि अनंत काल से ऐसे कर्म बांधे हुए हैं। जीव जल्दी से स्वयं की नहीं सुनता, दूसरों की सुनने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं मनुष्य आयु का बंद करना, और सबसे पूछे तो यही कहेंगे कि हमको अगले भव में पुनः मनुष्य बनना है। अगर मनुष्य बनना है तो इस मनुष्य भव का लाभ क्यों नहीं लेते। इस मनुष्य भव के अंदर अगर हम लाभ लेवे मनुष्य भव का, हम मनुष्य भव के अंदर हम अपनी आत्मा के अंदर रमण करना प्रारंभ कर दे, इन गुणों की रमणता का ममत्व और आसक्ति कम कर दें, हम अपने आत्म भावों में रमण करने लग जाए। यानी स्वभाव में रमणता का अर्थ होता है अहंकार रहित विनीतता और सरल स्वभावी यानी मृदुता आदि ऐसे गुण जब हमारे अंदर होते हैं तो वो जीव मनुष्य आयु का बंद करता है। और अनुकंपा भाव से किसी जीव पर अनुकंपा जब आएगी, देख करके अंदर के अल्प अध्यवसायी बन जाएगा, यानी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाला बनेगा। ऐसे उसके अंदर के अध्यवसाय होंगे, तब जीव को दान देने की रुचि होगी। और जब जीव दान देने में रुचि भाव रखेगा तो उसका भाव अनुकंपा से भर जाएगा। इसे दान की रुचि होते बनाएं, जिससे हमारे अंदर अनुकंपा का भाव जगे। और मानसिक वृत्तियों के अंदर परिग्रह के प्रति जब ममता हटती है, हमारी वृत्तियां ही ऐसी होती है, हमारे विचार ऐसे होते हैं, हमारे अध्यवसाय ऐसे होते हैं कि इन वस्तु के प्रति जब ममता भाव हल्के हो जाते हैं, अल्प हो जाते हैं, हम गुणानुरागी यानी गुणों के अनुरागी बन जाते हैं और दयालु भाव आते हैं, तो अनुकंपा भाव अंदर से प्रकट होता है। भीतर के अंदर ही अनुकंपा भाव है, वो अनुकंपा भाव प्रकट होता है और अहंकार और ईर्ष्या से रहित होता है। तब जाकर के वो गुणानुरागी बनता है। और ऐसे चार विशेष, यहाँ पे न तप करना है, न जप करना है, न कुछ साधना करनी है, कुछ भी नहीं करना है, अपनी स्वभाव के अंदर रमण करना है। प्रकृति से भद्र, विनयवान, अनुकंपा भाव और अहंकार और ईर्ष्या से रहित, यानी हमारे अध्यवसाय इतने हल्के हो जाते हैं, इतने आनंदमय बन जाते हैं, तब जाकर के वो मनुष्य आयु का बंद करता है। जैसे सुबाहु कुमार के ने पूर्व भव के अंदर जब सुमुख गाथापति था, उस समय उसकी मृदुता, उसकी सरलता और उसके विनय भाव के अंदर वो इतने रमण करते थे कि साधु साधी या कोई साधर्मी या कोई सम्यक दृष्टि आत्मा होती, उनके प्रति जो आनंद के भाव और उनके निश्चय में रह के उनकी सेवा की जो भाव करते थे, उससे उन्होंने एक बार शुद्धत अणगार को हाथ बेराते बेराते मनुष्य आयु का बंद कर लिया। यानी प्रकृति की भद्रता, अनुकंपा भाव और जो विनय भाव हैं वो मनुष्य आयु का बंद कराते हैं। इसमें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं होती, मात्र स्वभाव में रमण करना ये तो हम सब कर सकते हैं। बस यही चिंतन करें, हम अपने स्वभाव के अंदर आए। जब स्व स्वभाव के अंदर आते हैं तो मनुष्य आयु का बंद होता है। इस प्रकार आज का समय आगे बढ़ रहा है, तो देव आयु का और आगे इसके कोई कुछ पॉइंट है वो अगली क्लास के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। इस अवसर को हमने अपने जीवन के अंदर समझने का प्रयास किया। इसमें आगम के विरुद्ध या कुछ भी शब्दों के अंदर शुद्ध उच्चारण न होने के कारण से कोई दोष लगा हो तो उसका बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इससे में भाग लेकर के हम अपने जीवन को समझें। मात्र एक ही लक्ष्य है, हम जीवन को अच्छी तरह से समझें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से आगे सूचना करें जिससे बहुत सारे जने जुड़ करके अपने जीवन को सरल बना सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सबको जय जिनेंद्र, जय महावीर।
गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणेतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणेतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये चार शरणा दुख हरना और न शरणा को जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद होए, हम सब के लिए मंगलकारी बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।